Today we are going to study the sound of music part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. इस पूरे चैप्टर में स्टोरी है एवलिन ग्लीनी की, जो बहुत ही यंग एज पे ही अपनी हियरिंग पावर को लूज़ कर चुकी हैं. अब फाइनली द ब्राइटर साइड ये है इस पूरी स्टोरी का कि इवन विदाउट लिसनिंग टू द साउंड्स शी कैन प्ले अ नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. Now we are going to go with the bio sketch of Evelyn. She was born on 19 July 1965 in Scotland. Scotland एक बहुत ही प्यारा कंट्री है. It is one of the European countries और Scandinavian countries में से इसका नाम आता है. Presently she is 54 years of age. Luckily she is alive. Her hearing is impaired due to gradual nerve damage. Actually में ये by birth deaf नहीं थी. धीमे धीमे with the time and जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती गई, इनकी जो hearing power थी वो धीमे धीमे ख़त्म होती गई. And finally, when she was around 11 years of age, she lost around 90% of her hearing power. Early years of Evelyn. अब हम जाने कि अर्लिन का बचपन कैसा था. Her loss in hearing was first noticed when her name was called to play piano, but she didn't move. Her mother registered it strange. Actually था ये कि एवलिन ने एक जगह पार्टिसिपेट किया था पियानो कॉन्टेस्ट में. तो फाइनली जब स्टेज से इनका नाम बुलाया गया तो एवलिन ने अपना नाम सुना ही नहीं, क्योंकि इनको पहले से डेफनेस की सिम्टम्स दिखने लगे थे इनको. और फाइनली जो इनकी मदर थी तो उन्होंने ये बात बहुत ही उनको अजीब लगी कि एवलिन ने अपना नाम क्यों नहीं सुना, जबकि अनाउंसमेंट में काफ़ी अच्छा खासा लाउड स्पीकर पे हुआ था. शी ट्राई टू कंसील हर डेफनेस फ्रॉम टीचर्स एंड फ्रेंड्स. अब प्रॉब्लम ये थी, वो जो डेफ थी तो यहाँ पर उनके यूएस स्कूल्स में उनकी बुलिंग हो रही थी. फॉरेन के स्कूल्स में यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर अगर आप किसी चीज़ में ड्रॉबैक है आपके अंदर तो वहाँ पर लोग आपको मजाक बनाते हैं. तो इसीलिए वो अपनी बात ही सबको बताना नहीं चाहती थी और छुपा के रखती थी. कंसील का मतलब होता है टू हाइड समथिंग. बाय 11 years of age her performance in class deteriorated and she was asked to join school for deaf. और जब तक वो 11 years of age पे आई तब तक हुआ ये कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी पढ़ाई लिखाई लेके तो वो गिरने लगी, जैसे हम सारे बच्चों की गिरती रहती है. तो फाइनली जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की इनके पेरेंट्स से कि आप प्लीज़ उसका एडमिशन विदड्रॉ कर लिए एवलिन का, और फाइनली उनको एडमिशन दें द स्कूल ऑफ डेफ, जहाँ पर इनको हेयरिंग एड्स दी जाएगी ताकि अपनी आगे की फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करें. एवलिन्स लाइफ एज अ डेफ. और फाइनली अब हम इसमें ये जानेंगे कि एवलिन के लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्या टर्न्स आए जब सबको पता चल गया था दैट शी हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट हर हेयरिंग पावर. शी वॉज डिटर्मिन्ड टू कंटिन्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. उनका मोरल और उनका कॉन्फिडेंस कभी ख़त्म नहीं हुआ. स्टिल शी वॉन्टेड टू कंटिन्यू हर करियर इन म्यूजिक. रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल्स. प्लीज़ ये नाम याद रखना रॉन फोर्ब्स का. रॉन फोर्ब्स एक बार ऐसे ही विजिट पे आए हुए थे तो उन्होंने एवलिन को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और पता नहीं कैसे वो ये बात पहचान गए थे दैट एवलिन गॉट सम पोटेंशियल और वो आगे फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सकती है. एवलिन ऑडिशंस फॉर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड गॉट सेलेक्टेड. ये जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है ये एक कॉलेज है म्यूज़िक का, वो भी लंदन में, और बहुत ही रेपुटेटेड कॉलेज है. और वहाँ पर एवलिन का सिलेक्शन हो गया था. शी स्टार्टेड टू परफॉर्म सोलो एंड पेव्ड अ वे फॉर हर सक्सेस. और फाइनली हुआ ये कि जब उनका कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था तो ये ऑर्केस्ट्रा में इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती थी. ऑर्केस्ट्रा एक बैंड टाइप का होता है जिसमें लोग मतलब ग्रुप होता है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और सिंगिंग वगैरह करते हैं. तो फाइनली उसमें ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती थी. धीमे धीमे इन्होंने ऑर्केस्ट्रा छोड़ के ये सोलो परफॉर्मेंसेस पे आ गई कि ये अकेले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने लगी. शी मास्टर्ड अराउंड 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. और धीमे धीमे एवलिन ऑलमोस्ट 1000 इंस्ट्रूमेंट्स इवन विदाउट हियरिंग अ slightest noise she could play. And please read the first 2 pages of this chapter, and next of the pages will be discussed in the future video. So लास्ट टाइम हमने एवलिन्स लाइफ एज अ डेफ पढ़ा था कि उनके क्या स्ट्रगल्स थी लाइफ में जब सबको पता चल गया था डैट शी इज़ अ डेफ. तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. हर अचीवमेंट्स. शी स्पीक्स फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज़. फ्रेंच और जापानीज़ दोनों दुनिया की टफेस्ट लैंग्वेज है जिनको सीखना मुश्किल है काफ़ी, नामुमकिन नहीं. बट उन्होंने बीइंग अ डेफ सबसे बड़ी बात थी यही थी कि वो सुन नहीं सकती थी और उन्होंने फ्रेंच और जापानीज़ सीख ली थी. शी ट्राइज टू हेयर फ्रॉम वाइब्रेशंस एंड रेजोनेंसेस. वो कोशिश ये करती हैं कि जब वो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है तो उससे जो भी वाइब्रेशंस होती हैं उन वाइब्रेशंस को सेंस करने की कोशिश करती हैं. और रेजोनेंसेस का मतलब होता है जो भी इको होती है, कोई साउंड बार बार जब गूंजती है उसको इको कहते हैं, और उसी चीज़ को यहाँ पर रेजोनेंस बोला गया है. Won the title Soloist of the Year by the prestigious Royal
हार्मोनिक सोसाइटी। तो फिलहार्मोनिक सोसाइटी ये भी एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, भी लंदन में है। तो इन्होंने उनको एक टाइटल दिया था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, कि वो नंबर 1 सोलो परफॉर्मर थी उस साल की। एवलिन इज़ वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक का मतलब होता है कोई इंसान जो अपने आप को हमेशा 100% काम में डुबोए रखे, तो वो वर्कोहॉलिक है। और वर्कोहॉलिक का एक ऐसी सिनोनिम और दे देता हूँ, सिनोनिम नहीं, इट इज़ अ डिफरेंट वर्ड बट काउंट्स लाइक अ वर्कोहॉलिक, वो है शॉपaholic, कि जो लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो उनको शॉपaholic कहते हैं। कम टू नेक्स्ट स्लाइड। एवलिन्स वर्क फॉर सोसाइटी की अब वो इतनी सक्सेसफुल हो चुकी थी कि उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। एवलिन गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। हाँ, वो प्रिजन्स में अजीब सी बात लगेगी बट हाँ, फॉरेन में ये कल्चर है कि वहाँ पर प्रिजन्स में जाके लोग परफॉर्म करते हैं। एंड हॉस्पिटल्स में ऑब्वियसली ये तो अच्छी बात है ही। शी गिव्स मोर प्रायोरिटी टू यंग म्यूजिशियंस। हाँ, उनका कहना ये होता है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनको देती हैं जो बहुत ही यंग एज के बच्चे होते हैं और म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। एवलिन इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन। जब चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पर कई स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको मिलेंगे कि बच्चों ने क्या स्टेटमेंट दिए हैं। तो डेफ चिल्ड्रन के लिए वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और डेफ चिल्ड्रन ये बोलते हैं कि उनको देख के ये लगता है कि वो भी दुनिया में सबके बराबर हैं और वो भी अपने अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं आगे लाइफ में। तो ये था पूरा समरी इस चैप्टर की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इन केस इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ DM मी पर्सनली।